फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एचबीएनसी की जो प्रथम और द्वितीय चरण का दोहराव चल रहा है। तो इसमें हम सीखेंगे, गर्भावस्था का हम पता लगा लिए हैं। अब लगाएंगे कि हम प्रसव की अनुमानित तिथि क्या होती है। गर्भावस्था का तो हम पता लगा लिए। अब क्या है कि प्रसव की जो है अनुमानित तिथि वो कब आएगी। तो इसके लिए हमें एलएमपी और ईडीडी का ज्ञात करना होगा। जब हमें शुरुआत ही नहीं मालूम होगी तो हमें अंत कैसे पता चलेगा। तो अंत का पता चलने के लिए हमें शुरुआत में जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर कोई महिला भूल जाती है उसको इस तरह से आप याद दिलाएंगे। हिंदी के महीने में, अंग्रेजी के महीने में, त्योहार हो, जन्मदिन हुआ हो, शादी हुआ हो, तिलक हो या मुंडन हो, है ना, या मृत्यु हो, तो हमें इस तरह से उसको याद दिलाना है। इस तरह से अगर हम याद दिलाते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि एलएमपी हमारा कब है। तो मान लेते हैं एलएमपी हमारा 7 तारीख को है। 7 तारीख को अगर वो बताई है कि हाँ 7 तारीख को हम आए हैं, ठीक है, शुरुआती, तो हमें शुरुआती से लेना है, ना कि अंत वाला लेना है। अगर कोई महिला अगर 7 तारीख को बता रही है तो हम आसानी से उसमें, देखिए क्या है कि अगर कोई महिला फिक्स बता दे रही है, ठीक है, तो उसको हम तारीख जोड़ लेते हैं। जैसे अब 7 तारीख बताया तो उसमें हम 9 महीना 7 दिन जोड़ देते हैं और प्लस प्लस माइनस 15 दिन कर देते हैं। तो 9 महीना 7 दिन जोड़ना होता है और जो प्लस माइनस 15 दिन होते हैं कि 15 दिन पहले भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है। ये याद करने का तरीका है। तो हम इस तरह से याद करते हैं। उस महिला को अगर याद नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से याद दिलाएंगे, ठीक है। जो महिला बता देते हैं उनका निकालना बहुत आसान होता है। तो देखिए, निकालने का ये जो है चार्ट है। अब 9 महीना 7 दिन हम कैसे जोड़ेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भूल जा रही हैं कि जैसे अंगुली में गिनती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं जनवरी में बताई है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर। अब क्या है कि सितंबर में हो गया, 9 महीना सितंबर में हो गया, ठीक है। लेकिन जबकि वो अक्टूबर में था। जनवरी 8 हो तो बताइए, तो 8 तारीख को 1 महीना होगा नहीं। फरवरी में या जब 8 तारीख आएगा तभी वो होगा 1 महीना। तो गिनने का तरीका ये है। ये बहुत जरूरी है याद करने का। ईडीडी जो है बहुत जरूरी है आपको निकालना, क्योंकि कुछ महिलाएं जो है ना एम्बुलेंस लेकर घर आ जाती हैं। जाती तो है कुछ, हाँ, की प्रसव पीड़ा हो रही है, दर्द कोई और हो रहा है और तैयारी कोई और बना ली है। एम्बुलेंस लेकर गई हॉस्पिटल में, वहां से घर चली आई, पता चला अभी दिन ही नहीं हुआ है। तो ये कंफ्यूजन जो है ना ये मिट जानी चाहिए सबको, कि हमें कब ले जाना है, कब नहीं ले जाना है, ठीक है। देखिए, 9 महीना 7 दिन हम किस तरह से जोड़ते हैं, एक चार्ट है। देखिए, जैसे ये हुआ जनवरी, ठीक, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। इधर अप्रैल, मई, जून, ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ना, देखिए इधर से आता है, ठीक है, ये हो गया।
देखिए एक चार्ट के माध्यम से हम आपको ये है चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि 9 महीना 7 दिन हमें किस तरह से जोड़ना है। महीना अगर जनवरी में है तो 9 महीना हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो जनवरी है तो अक्टूबर में आ जाएगा, इस तरह से सर्कल घुमा है, ठीक है। अब देखिए जनवरी है तो जनवरी हमें छोड़ देना है, जनवरी हो गया ना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीना हो गया ना। तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक 9 महीना हो गया। अगर अक्टूबर में है तो जुलाई में 9 महीना हो जाएगा। जुलाई से शुरू है तो अप्रैल में 9 महीना हो जाएगा। अगर अप्रैल में है तो जनवरी में 9 महीना हो जाएगा। साल चेंज हो जाएगा लेकिन महीना यही सब रहेंगे। अगर अप्रैल है तो जनवरी जो है अगले साल में आ जाएगा। तो ठीक है, फरवरी है तो फरवरी से नवंबर में, इस तरह से घटते क्रम में वह मार्च है तो दिसंबर में आ जाएगा। तो ये ईडीडी निकालने का आसान तरीका है 9 महीना जोड़ने का। उससे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि अगर ये भी नहीं आ रहा है, फंस जा रहे हैं कहीं, तो हम आपको एक दिखाते हैं। देखिए एक आशा डायरी, आशा डायरी है ना, इसमें सबसे आसान तरीका है, एक सारणी दिया है। आशा डायरी, आशा डायरी सबके पास होता है। इसमें जो है ईडीडी निकालना सबसे आसान होता है। अगर कोई महिला बता दे रही है 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी है, तो उसमें 9 महीना 7 दिन किस तरह से जोड़ना है। तो 9 महीना कौन कौन सा आएगा, अक्टूबर, ठीक है। 1 तारीख है तो 9 महीना 7 दिन जोड़ना है तो 8 अक्टूबर आ जाएगा, ठीक। तो ये हम दिखाते हैं अब आपको। देखिए ये आशा डायरी है। आशा डायरी के देखिए पीछे वाले पेज पे, ये देखिए पीछे वाले पेज पे इस तरह से ये जो सारणी दिया है ना, इससे हम निकालना आसानी से जान जाएंगे। ये जो सारणी है इससे हम आसानी से जान सकते हैं कि कब क्या है। देखिए 1 तारीख को है ना, ये पहली जो काला वाला सफेद वाला लाइन है, ये जो सफेद वाला लाइन है ना, ये एलएमपी है, मतलब शुरुआती दिन है, माहवारी की शुरुआती दिन है। और जो काला वाला भाग है ये है ईडीडी, प्रसव की अनुमानित तिथि। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान सबको निकालने का। इसमें 9 महीना 7 दिन जोड़ दिया गया है, जोड़कर आपको सारणी बना दिया है ताकि आपको दिन बताना है, उसके बाद आप यहाँ से निकाल सकती हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 9 महीना 7 दिन जोड़कर, ठीक है, प्लस माइनस 15 दिन बताना है कि हाँ 15 दिन पहले भी हो सकता है और 15 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन जो एक अनुमानित तिथि होती है 9 महीना 7 दिन, ये हमें सबसे जरूरी है ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।